हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, कोविड का टाइम चल रहा है और आई होप आप सब अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, घर में होंगे, कम से कम निकल रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको पता ही है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, एवरीथिंग तो हम सभी फॉलो कर रहे हैं। और इससे काफ़ी लोगों को जो मतलब मीन्स जो घर में रहना पड़ रहा है, काफ़ी लोग तो बहुत खुश हैं, खासकर बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो लोग ऑफिस वगैरह से परेशान हो गए थे, उनको भी काफ़ी अच्छा ब्रेक मिल चुका है। हालांकि अब उनका वो ब्रेक भी हाई टाइम पे आ चुका है। कुछ लोगों का ऑफिस शुरू हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ है, खैर। बट हम लोगों का, लेडीज़ का, इस कोविड के वजह से काम बहुत बढ़ गया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। कुकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। और फिर साथ में मेड्स का, उनका भी अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग काम करना पड़ता है। तो मैं तो सच में बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और शायद इसीलिए मेरे पैरों में अब दर्द रहने लग गया है। अगर कोविड नहीं होता तो पैरों के दर्द का ये हो जाता कि चलो भाई मंगवा लो, खाना मंगवा लो बाहर से, बट अभी वो भी नहीं कर सकते तो खैर, कुकिंग तो चलता रहेगा कम ज़्यादा। तो आज का डे मैंने सिलेक्ट किया है, मैं थोड़ा कम कुकिंग करूँगी, लाइट कुकिंग करूँगी। इनफैक्ट कम तो कैसे हो सकता है, ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट बनेगा, लंच डिनर तो मैं बट लाइट बनाऊँगी। और आज मैं बच्चों के लिए मैं मैगी बनाऊँगी। मैगी मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ, बट ठीक है, कभी कभी चलता है, महीने डेढ़ महीने में एक बार मैं बना ही देती हूँ। बट मैगी के पहले मैंने प्लान किया है, उनको पहले कुछ हेल्दी खिलाऊंगी, मे बी अ फ्रूट, एप्पल और बनाना, समथिंग लाइक दैट। मैं उनको पहले वो खिला दूँगी। अभी तो सब सो रहे हैं, उठाऊँगी पहले, मैगी का नहीं बताऊँगी, पहले कुछ फ्रूट वगैरह खिला के देन आई विल गिव देम अ सरप्राइज़, क्योंकि मैगी तो उनके लिए एक बहुत अच्छा फूड होता है, सरप्राइज़ तो आज मुझे बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है कुकिंग का। लंच भी मैं लाइट बनाने वाली हूँ, तो मैगी बना रही हूँ। उससे पहले मैंने, क्योंकि मैगी जंक फूड है, तो उससे पहले मैंने बच्चों को तो उससे पहले मैंने बच्चों को एप्पल दे दिया है, सो दैट एक हेल्दी फूड का लेयरिंग आ जाए और उसके ऊपर फिर जंक फूड आए और मैगी भी मैं बहुत सिंपल वे में, बच्चे बहुत सिंपल वे में प्रेफर करते हैं, वेजिटेबल्स नहीं डलवाते हैं। तो मैगी मेरा ऑलमोस्ट बन के तैयार होने वाला है। तो ये इतना मेरा बन गया है। एक्चुअली मैगी ऑल टाइम फेवरेट सबका होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट अब मैंने बहुत कम कर दिया है। शादी से पहले बहुत खाती थी, बट अब बहुत कम कर दिया है, नोइंग कि हाँ इसके बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स हैं, इसीलिए बच्चों को भी नहीं देती हूँ छोटा बेटा देखकर मुझे मुस्कुरा रहा है, तो मैं नहीं देती हूँ। हाँ, और मैगी का एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, इसके ऊपर लिखा रहता है 2 मिनट्स, कहाँ गया ये 2 मिनट्स मैगी, इस पर ये लिखा रहता है। और मुझे ये 2 मिनट्स का लॉजिक आज तक समझ नहीं आया। बहुत टाइम से मैं खा रही हूँ, मगर आज तक मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि 2 मिनट्स मैगी क्यों कहते हैं। फाइन, वन पैकेट टेक्स 2 मिनट्स टू कुक। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस थ्योरी 2 मिनट्स मैगी। आप 2 मिनट्स में अगर पानी बॉईल करके उसमें मैगी डाल के भी बनाएंगे, तो आपको हाई फ्लेम पे बनानी पड़ेगी। एक तो वो अनकुक रहेगी, ऊपर ऊपर से पक जाएगी, जैसे चावल अंदर से कच्चा रहता है ना, वैसे रहती है। मैंने बनाकर देखी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने भी बनाई होगी। और हाई फ्लेम पे बनती है, जो कि बहुत ही गलत है। और प्लस आप नोटिस करेंगे, मैगी पे हमेशा ये वेजीज डली होती है, तो वेजीज इसमें पैकेट में तो आती नहीं है, तो हमें ऊपर से ही डालनी है। तो अब आप ही बताइए, इनका कैलकुलेशन 2 मिनट्स मैगी का कैलकुलेशन कैसे बैठता है। हम पैन चढ़ाएंगे, तेल गरम करेंगे, उसमें फिर वेजीज़ को थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा तो पकाएंगे, कच्चा तो रखना नहीं है, थोड़ा पकाएंगे, फिर उसमें पानी, मैगी, ये सब डालेंगे, पकाएंगे। 2 मिनट्स में इनकी मैगी कैसे बनेगी? आई डोंट नो दिस थ्योरी। मुझे कम से कम, अगर एक पैकेट भी बनाऊंगी, मुझे कम से कम 10 मिनट्स तो लगता ही है मैगी बनाने में, तभी जाकर टेस्ट आता है। और जैसे कहते हैं ना, जो मैं आपको कह रही हूँ 2 मिनट्स वाला प्रोसेस,
तो जैसे कहते हैं ना कि खाने को हमें रैलिश करके खाना चाहिए। कोई भी फूड हो अगर हम उसे रैलिश करके खाएंगे तो वो हमारे बॉडी को लगेगा भी, प्लस हमें टेस्ट भी आएगा। इसी तरह से आई बिलीव कि कुकिंग कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ करना चाहिए। चाहे आप शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग रेसिपीज़ बना रहे हैं, बट स्टिल विथ पेशेंस, एंड उसको पूरा टाइम देना चाहिए पकने का। ऑल टाइम हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब मैगी बन गई है, बच्चों को सर्व कर देते हैं। वेटिंग यहाँ पे छोटा बाबू इज़ वेटिंग। लंच में आज मैं कढ़ी और भिंडी बनाने वाली हूँ। यहाँ कढ़ी के लिए मैंने तैयारी कर दी है। दही में बेसन और थोड़े मसाले डाल दिए, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला। नमक नहीं डाला है, नमक मैं बनाते टाइम डालती हूँ क्योंकि रखे रखे फिर थोड़ी भी खट्टी हो जाती है तो खट्टी नहीं खाते हैं। और बहुत सिंपल कढ़ी मैं बनाने वाली हूँ, इसमें पकौड़ी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। ये मेरा नाश्ता अभी तक रखा है, मैंने किया नहीं है मन नहीं कर रहा करने का वो। और भिंडी का मैं आपको दिखाती हूँ। भिंडी काटने में मेरा बड़ा बेटा मेरी हेल्प करता है, ये अक्सर मेरी हेल्प करता है जब मेरे तबीयत ठीक नहीं होती है या काम बहुत ज़्यादा होता है। तो कटिंग ये कर रहे हैं निश्चल गुप्ता कटिंग ये कर देगा तो मैं जल्दी से छौंक दूँगी, तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे कढ़ी बनाने में मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि कढ़ी को कंटिन्यूसली हिलाना पड़ता है जब तक कि बॉईल नहीं आ जाता है। और यहाँ जैसे ही इनको पता चला कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो कैमरे के सामने आ गए, अपना बैक कर लिया सो दैट इनका रिकॉर्डिंग ना हो। एक्चुअली ये बहुत शर्माते हैं कैमरे के आगे फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि मैं अक्सर करती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में आजकल दर्द रहने लग गया है। 15 to 20 मिनट्स या 10 मिनट्स वो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। सर के नीचे कोई पिलो नहीं होना चाहिए, ऐसे लेटकर पूरा यहाँ से, ये जो आपका दीवार आप ले रहे हैं चाहे आप बेड ले रहे हैं, पूरा ये पोर्शन यहाँ पे टच होना चाहिए इस तरह से। बाबू और थोड़ा नीचे हो बेटा, और थोड़ा नीचे की सर, इससे हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। और पैर ऐसे स्ट्रेट, तो बिल्कुल 90 डिग्री पे पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से मैं करती हूँ डेली एक्सरसाइज। तो ये वाली एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पैरों में वो ज़्यादा देर खड़े रहने से नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि पैरों में हैवीनेस फील होता है। यहाँ पे भी फील होता है फुट में और पूरे लेग्स में फील होता है। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये एज़ पर डॉक्टर्स, मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई थी जिसके पैरों में ज़्यादा दर्द हो, फुट में हो चाहे बाकी लेंथ वाइज हो, इससे बहुत आराम मिलता है। आप भी, अगर आपको भी प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब शाम हो गई है। आज का दिन थोड़ा रिलैक्स और दिन में थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है, तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा जो डिमांड चल रही है फैमिली की 2-3 दिन से वो पूरी कर दी जाए। थोड़ा आराम है, एक्सरसाइज भी कर ली थी मैंने तो पैरों में काफ़ी आराम है मुझे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाऊँगी मैं, सूजी और नारियल के मैं लड्डू बनाऊँगी। अभी तक मैंने सिर्फ उनको एक ही बार बनाया है तो सबको बहुत अच्छा लगा था, और 4 दिन मेरे को लड्डू चले थे और बहुत सॉफ्ट रहते। लास्ट लड्डू जो खाया है वो मैंने ही खाया था और वो बहुत सॉफ्ट था, मतलब 4 डेज़ बाद भी वो लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। एंड दी बेस्ट पार्ट, उसमें घी बहुत कम लगा था, मीन्स बहुत कम लगता है। सूजी और नारियल के लड्डू में घी बहुत कम लगता है। तो मीठे में अगर जैसे सब बोल रहे हैं मीठा बनाओ, तो मैं यही प्रेफर कर रही हूँ कि मैं यही वाले लड्डू बनाऊँ। सबसे पहली बात कि जल्दी बन जाएंगे मेरा फेवरेट पार्ट कि वो जल्दी बन जाएंगे। दूसरा कि वो टेस्टी बहुत बनते हैं, और घी मेरे हस्बैंड को माइंड में रखते हुए घी उसमें बहुत कम लगता है, बहुत कम मीन्स बहुत कम। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं, आ जाइए। तो इस वाली कटोरी के नाप से मैंने लिया है 2 कटोरी मैंने सूजी ले लिया है। सूजी ये मेरा बारीक वाला है। अगर आपका सूजी मोटा है, अगर आप ये रेसिपी बनाते हैं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू विश टू ट्राई दिस,
तो मैं आप ट्राई कर सकते हैं। ये सूजी मेरा बारीक वाला है, अगर आप मोटा सूजी लेते हैं तो उसको मिक्सी में थोड़ा सा आप पीस लें। तो ये 2 कटोरी सूजी मैंने ली है और इसको मैं इसका डो बनाऊंगी, आटा बनाऊंगी मैं एक तरह का इसका, जिससे हम आटा गूंदना कहते हैं वो है। हाथ मैंने साबुन से धो लिए हैं तो ये है, इसमें मैं यही वाला 1 कटोरी मैंने दूध लिया है, इसको मैंने गुनगुना कर लिया है। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी, इतना दूध पूरा पड़ जाएगा, इसमें पूरा लग जाएगा। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है और इसमें चाहिए, वैसे इसमें कम से कम 1.25 कटोरी मीन्स 1 कटोरी प्लस 1/4 कटोरी दूध लग जाता है। मैंने अभी इसमें 1 कटोरी ही डाला है। ये देखिए अभी काफ़ी सॉफ्ट है ये। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल ताज़ा मलाई है मेरे पास में, अभी मैंने दूध पे से उतारी है, वही मलाई है। वो मलाई मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मलाई डालने से। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट सा ये हुआ है। इसको अब मैं रख दूँगी, कम से कम आधा घंटा तो छोड़ना ही चाहिए, जिससे कि सूजी अपनी फूल जाए। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ रेस्ट पे। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं घी को भी अलग निकाल लेती हूँ, जिससे कि मुझे पता रहे मैंने कितना घी डाला है, क्योंकि मैं कम से कम घी डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मलाई भी डाल चुकी हूँ। यहाँ पे ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, अभी मैं इतना ही निकाल रही हूँ। लेट्स सी, क्योंकि मैं भी सेकंड टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट वाला तो ट्रायल बेसिस पे था। तो अभी मैंने ये 2 चम्मच निकाली है, देखते हैं कितना घी काम में आएगा। तो अभी मैं इतना सा घी यहाँ पैन में डाल रही हूँ और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। ये हो गया है, यहाँ पे काजू भी हो गए हैं, देखिए। अब मैं इनको अलग निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक हमारा सूजी का आटा आधा घंटा हमें रखना ही है, तो हमने ड्राई फ्रूट्स भी, हमने काजू बादाम को भी हमने घी में फ्राई कर लिया है, उसको मैंने अब ठंडा करने रखा है। काजू बादाम फ्राई करने से एक फ़ायदा ये भी है कि वो बहुत इजीली कट जाते हैं, नहीं तो बिना फ्राई किए में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है और मुझे मेहनत ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने उनको इसलिए भी फ्राई किया। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न यू कैन ऐड इन द रीज़न लिस्ट। हाँ, ये भी एक रीज़न है। तो वो ठंडे होंगे तब तक मैं ये इलायची, मैंने यहाँ पे 6 इलायची ली है। कोई भी हम मीठा बनाते हैं इलायची ज़रूर डालते हैं, तो इसको मैं कूट लूँगी। प्लस ये चीनी, मैंने 2 कटोरी क्योंकि सूजी ली थी, तो मैंने अभी 1 कटोरी ही चीनी ली है। बुरा नहीं है, ये चीनी है, इसको मैं पीस रही हूँ। वैसे सही बताऊँ तो ये लड्डू इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आए थे, तो घर वालों का तो एक बहाना है, अपने लिए भी बनाना है। तो यहाँ देखिएगा मैंने 1 कटोरी चीनी को पीस लिया है और ये 1 प्लस ये 1/4, ये 1.25 कटोरी चीनी का बूरा बन गया है। डलना इतना ही चाहिए, पूरा डलना चाहिए, बट लेट्स सी, हम टेस्ट करके देख लेंगे। यहाँ काजू बादाम के साथ में आप पिस्ता डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं। पिस्ते के साथ में हम दूध में केसर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो गया है, बिल्कुल आधा घंटा ही हो गया है हमारे डो को। ये देखिएगा लाइट आ रहा है थोड़ा सा, ये हाँ, तो ये देखिएगा ये इस तरह का हो गया है। अब ये अभी थोड़ा स्टिकी है, मुझे घी से ही इसको करना पड़ेगा। ये इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक्चुअली ये रेसिपी मैं एक तरह से सेकंड टाइम मैंने आपको बताया मैं बना रही हूँ, तो ये आप लोगों के साथ में बनाने का एक ये भी रीज़न है कि जो छोटी छोटी गलतियाँ जिन्हें हम सोचते हैं कि चलो अरे ये डाल दिया तो कोई बात नहीं, अरे ये पहले डाल दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों में वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें जो मुझे लग रहा है, मेरा थोड़ा सा 1-2 चम्मच मुझे लग रहा है दूध ज़्यादा हो गया है, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मुझे, बस थोड़ा सा बनाते टाइम मुझे ध्यान रखना पड़ेगा।
तो मुझे क्या करना चाहिए था, और आप भी अगर ये ट्राई कर रहे हैं तो पहले अगर आप मलाई डाल रहे हैं, अगर आप प्योरली दूध डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मलाई डाल रहे हैं तो पहले आप मलाई डाल दीजिए। मलाई डालने के बाद उसको मिक्स करके फिर आप अकॉर्डिंगली दूध डालिए कि कितना दूध रिक्वायर्ड है। मलाई ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमें दूध का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हायर साइड पे यदि अगर आप 2 कटोरी के हिसाब से ही बनाएंगे तो 1.25 कटोरी आपका दूध लग जाएगा आराम से। मगर आप मलाई डाल रहे हैं तो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, आपका दूध कितना जाएगा उसमें, तो मलाई के हिसाब से आप दूध को सेट कीजिए। तो यहाँ मैंने पहले क्या किया, पहले दूध डाल दिया बाद में मलाई डाली, ये मैंने मिस्टेक किया है, बट आप मत कीजिएगा। तो यहाँ अब इसके हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और जो घी हमने निकाला था उसी को हम काम में लेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, 3/4 चम्मच मैंने उसमें डाल दिया है। तो बाकी रिमेनिंग मतलब जो 2 चम्मच हमने निकाला था उसमें से अभी हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है और दोनों पैन्स में मैंने डाल दिया है। इसको मैं लड्डू का जो सिकाई कर रही हूँ वो मैं टिकिया बनाकर कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट सूजी को इसमें भी घी डाल के और उसमें आप उसको सेक सकते हैं सूजी को, बट वो मुझे थोड़ा लेंदी और टिडियस वर्क लगता है। मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगता है, थकान नहीं होती है इसमें। तो ये जो थोड़ा घी बचा है इसी को मैं हाथ में दे देती हूँ, और इस तरह से ऐसे बनने में देखिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। मगर फिर भी अगर 1-2 चम्मच दूध कम होता तो भी चल जाता। और मलाई से मैं आपको बताऊं इसका बहुत टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी टेक्सचर आ रहा है। तो अगर आपके पास में फ्रेश मलाई है तो आप ज़रूर डालिएगा। ये देखिए घी मेरा हाथ में या तो कम है या इसमें दूध ज़्यादा है, तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है, बट इट्स ओके। अब मैं सूजी इसमें वैसे डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूँगी, नहीं तो और उसमें टाइम लगेगा, और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे इवनिंग का अभी डिनर भी तैयार करना है। तो ये मैं इस तरह से पतले पतले इसको बना के बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इस तरह से मैं दोनों पैन में इनको डाल देती हूँ सारे डो के बनाकर। यहाँ मुझे फ्राई करते टाइम थोड़ा सा घी कम लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे लग रहा है ये फ्राई होने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो मैं 1 चम्मच, अभी तक हमने 2 चम्मच काम में लिए, मैं 1 चम्मच घी और काम में ले रही हूँ। तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये हमारा बहुत अच्छे से सिक गया है। इसको मैं पलट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला मैंने पलटा है। ये इस तरह से हमें सेकना है, और अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। आप यही किचन में वेट कीजिए। तो यहाँ देखिएगा ये मैंने इस तरह से टुकड़े कर लिए थे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और अभी ठंडा हो गया है। बहुत हल्का गुनगुना है, इतना है कि मैं इसको बहुत आराम से इस तरह से पकड़ पा रही हूँ। और अब मैं इसको मिक्सी जार में इनको पीस लूँगी, कंटिन्यूसली नहीं चलाऊँगी, मैं इसको ऑन ऑफ ऐसे करके मैं इसको सबको पीस कर इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा ये मैंने पीस लिया है, ये और ये बहुत दरदरा सा आटा रहता है, बिल्कुल बारीक नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सूजी है तो ये दरदरा ही रहेगा, सूजी दरदरी होती है, क्या करें। तो ये इस तरह का हो गया, और अभी ये थोड़ा गुनगुना सा ही है। और मैं चीनी 1 कटोरी अभी इसमें डाल देती हूँ, गुनगुने में ही डाल रही हूँ। अभी 1 कटोरी ही डाल रहे हैं, फिर टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं और ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। साथ में यहाँ इलायची पाउडर ये भी डाल देते हैं। इनको पहले मिक्स करके चीनी चेक कर लेते हैं, और फिर हम बाकी अपना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। घी जो बचा हुआ है वो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मुझे आपको अभी कुछ बताना है, इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैं कोकोनट पाउडर भी डाल रही हूँ, क्योंकि हम सूजी कोकोनट का बना रहे हैं। ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ। इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी
पीता है ये भी, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमें कितना चीनी हमें डालना है। यहाँ पे मैंने टोटल 4-4.5 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है कोकोनट का बूरा, तो डेसिकेटेड कोकोनट। और अब इसको भी मिक्स करके अब फिर चेक करते हैं चीनी का टेस्ट। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है और मैंने टेस्ट भी किया है। पहला तो आप ये देखिए, गुनगुने में क्योंकि हमने चीनी डाला था तो इसका अभी से ही बाइंडिंग इफेक्ट आने लग गया है। हमने अभी ऊपर से कोई घी वगैरह नहीं डाला है और ये बहुत अच्छे से, ये देखिए, बाइंड हो रहा है। बिल्कुल भी इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये ठंडा हो जाता तो ये इस तरह से बाइंड नहीं होता, फिर हमें वो जो घी रखा है हमारा पैन में वो डालना कंपलसरी हो जाता। तो गुनगुने में डालने से क्या हुआ, चीनी जो है वो पिघली थी और उसने अपना बाइंडिंग इफेक्ट दे दिया है। तो अब हम चाहें तो घी डालें चाहे नहीं डालें, मैं डालूँगी ऑब्वियसली। घी डालने से थोड़ा टेस्ट आएगा और टोटल 3 चम्मच घी है, उसी का घी हो रहा है तो मैं डाल दूँगी। और चीनी मैंने टेस्ट किया है, अगर अभी हम इसी तरह का अभी खा लेंगे तो उस हिसाब, बेटा थोड़ा धीरे बोलो, अभी हम खा लेंगे अगर इसी तरह से तो अभी के हिसाब से चीनी बिल्कुल ठीक है। मगर क्योंकि हम लड्डू बांधेंगे और हम 2-3 दिन के लिए इनको रखेंगे तो उस टाइम पे ये जो उसका रवा है, रवा सूजी प्लस नारियल चीनी को पिएगा और चीनी हमारी कम लगेगी। इस वजह से ये वाला चीनी भी हम डाल देंगे। दैट मीन्स हमारा 2 कटोरी सूजी में हमारा 1 कटोरी चीनी, चीनी का बूरा नहीं, 1 कटोरी चीनी जिसका हम बूरा बनाया है हमने, उतना डल जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से हो गया है, बाइंड हो रहा है। अब बाकी चीज़ें भी इसमें डाल देते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने काटा था, और ये घी भी मैं डाल दूँगी, दोनों पैन्स का घी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और लड्डू बांधना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं बहुत आराम से लड्डू बांध पा रही हूँ। हमारा ये जो मिक्स है बहुत अच्छा बना है, बहुत कम घी हमारा इसमें लगा है, आपने देखा। बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए और 4 लड्डू मेरे कंज्यूम भी हो गए हैं। मेरे तीनों बच्चों ने और हस्बैंड ने खा लिया है। रिपोर्ट मुझे लेना है। निश्चल, खा लिया क्या बेटा? कैसा बना? बहुत टेस्टी। अच्छा बन गया? नारियल सही लगा? क्वांटिटी नारियल का बढ़िया। सुनो कैसा बना? अच्छा बन गया? तो ना ये बन गए हैं, 4 खा लिए गए हैं, रिपोर्ट भी अच्छी आ गई है और बस इतने से बने हैं। फिर मैं पूरे दिखाती हूँ आपको टोटल नंबर्स कितने बनते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे लड्डू बनकर तैयार हैं और ये टोटल इन काउंट 15 बने हैं। ये साइज़ मैंने ये बनाया है और सबको बहुत अच्छे लगे हैं। मेरे लिए भी एक छोटू सा मैंने बना लिया था, जो लास्ट का बचता है वो मैंने अभी खा लिया है। अभी बनाते बनाते मेरा मन थोड़ा भर सा गया है, तो अभी मैं एक बड़ा लड्डू नहीं खा सकती हूँ। मे बी डिनर के बाद खाऊंगी या कल, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल खाऊंगी। तो ये मेरे लड्डू प्यारे प्यारे से बनकर तैयार हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं पहले भी बना चुकी हूँ, सेकेंड टाइम बना रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा इसको, आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विद ऑन दिस नोट आई जस्ट कम टू द एंड ऑफ माई व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह से मिलते रहें, छोटी छोटी बातें होती रहें तो अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।